सदाबहार जंगल दूर से शांत दिखता था, लेकिन जैसे ही कदम बढ़ाए जाते हर हवा की सरसराहट मतलब रखने लगी। दोस्तों, मैं कह रहा हूं आज जल्दी काम निपटा लूंगा। ये जंगल रोज का है, डरने जैसा कुछ नहीं। लखन, सच कहूं, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। जंगल इतना शांत दिखता है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। अमन, हर जंगल ऐसा ही होता है। थोड़ा डरना भी जरूरी है, मजा तभी आता है। ठीक है, डर तो हम छोड़ेंगे पर काम नहीं छोड़ेंगे। चलो अंदर चलते हैं। जंगल के भीतर कदम रखते ही हवा बदल गई। क्या तुम दोनों ने महसूस किया? हवा जैसे रुक गई हो। बस हवा है, कुछ नहीं। हवा बस हवा नहीं है लखन, कुछ सुनाई दे रहा है मुझे। हम सुनते हैं जो तुम सुनना नहीं चाहते। कौन बोल रहा है? हवा? तीनों थोड़ी आगे बढ़े, एक पेड़ के पास रुक गए। यहाँ कुछ अजीब सा है, पेड़ जैसे सांस ले रहा हो। सांस लेना पेड़ को कब से सिखाया गया? सांस नहीं, तुम सुनो आवाज। लखन, तुमने मुझे पिछली बार छोड़ा था। मैं मजबूर था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। रास्ता था, पर तूने चुना नहीं। तीनों ने चारों ओर देखा, हर पेड़ की पत्तियां हिल रही थीं। लखन, क्या सच में ये जंगल जिंदा है? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। कुछ तो गलत है यहाँ। तो मैं सच बोल रहा हूँ, मैं डर में ही रहा। हम काम करने आए हैं। डर बाहर नहीं जाता, वो अंदर पैदा होता है। अगर हम इस जंगल से बाहर जाना चाहें, तो कैसे पता चलेगा कि रास्ता सही है? जो रास्ता सबसे सुरक्षित लगे वही यहाँ सबसे खतरनाक होता है। और अगर हम गलत दिशा चुन लें? तो देखना पड़ेगा कौन अंदर रह जाता है और कौन बाहर जाता है। सदाबहार जंगल पहले से ज्यादा गहरा लगने लगा था। अब पेड़ों के बीच सिर्फ रास्ते नहीं थे, यादें भी थी। लखन, तूने पहले कभी नहीं बताया था कि ये जंगल तुझसे ऐसे बात करता है। क्योंकि मैंने खुद से भी नहीं कहा था। मतलब यहाँ आने से पहले भी तो इस जंगल में आ चुका है। हाँ, लेकिन तब हालात अलग थे। हालात नहीं बदलते लखन, तू बदल कर आया है। ये जंगल तेरा नाम क्यों ले रहा है? क्योंकि इसे याद है जो मैंने भुलाने की कोशिश की। लखन, साफ बोल, हम दोस्त हैं। दोस्ती भी तब तक रहती है जब तक सच सामने ना आए। सच क्या है? मैंने यहाँ सिर्फ पेड़ नहीं काटे थे। अब बोल दे, आज नहीं तो जंगल खुद बोलेगा। क्या मतलब है इसका? सालों पहले इसी जंगल में एक आदमी मरा था। मरा? कैसे? मेरी चुप्पी से। सिया और अमन एक दूसरे को देखने लगे। तू कहना क्या चाहता है? वो आदमी घायल था, मदद मांग रहा था, लेकिन अगर मैं रुक जाता तो मेरा काम, मेरा पैसा। तो तू चला गया? हाँ। वो मरा नहीं था, उसे छोड़ा गया था। तूने हमें यहाँ क्यों लाया लखन? क्योंकि अब मुझे अकेले डर लगता है। जंगल में एक रास्ता साफ दिखाई देने लगा। देखो, रास्ता। शायद बाहर जाने का। तो तय होगा कौन दोस्त रहेगा और कौन याद बन जाएगा। तीनों खड़े रहे। अब सवाल जंगल का नहीं था, सवाल था दोस्ती कितनी गहरी है। रास्ता पतला था, लेकिन आवाजें चौड़ी। लखन, तूने सुना? ये रास्ता हमें बुला रहा है। बुलावा नहीं है अमन, ये फैसला है। कैसा फैसला? हम तो बस रास्ता ढूंढ रहे थे। रास्ता नहीं ढूंढा जाता, रास्ता चुना जाता है। ये पेड़ पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि तुम दूर जाना चाहते हो। अगर हमें छोड़ना नहीं चाहता तो साफ कह दे। मैं रोकता नहीं, मैं परखता हूँ। परख? किस बात की? कौन साथ चलता है और कौन सिर्फ साथ होने का नाटक करता है। ये तुझ पर तंज है? नहीं, ये मुझ पर सजा। जमीन पर एक पुराना निशान उभरा, खून जैसा लेकिन सूखा हुआ। ये क्या है? यहाँ पहला नियम टूटा था। नियम? कौन सा नियम? सदाबहार जंगल का पहला नियम, जो मदद मांगे उसे छोड़ा नहीं जाता। मुझे माफ कर दे। किससे माफी मांग रहा है? हमसे या जंगल से? दोनों से। हवा थम गई, जंगल सुन रहा था। दूसरा नियम, सच अधूरा हो तो रास्ता भी अधूरा रहता है। तो पूरा सच क्या है लखन? वो आदमी मरा नहीं था। मैंने पीछे मुड़कर देखा था, वो जिंदा था, लेकिन मैंने फिर भी कदम आगे बढ़ा दिए। और आज तू हमें कह रहा है कि दोस्ती पर भरोसा रखें? इसीलिए तो डर रहा हूं
कि कहीं आज भी मैं किसी को पीछे ना छोड़ दूं। रास्ता दो हिस्सों में बट गया। 2 रास्ते, एक साथ एक अलग। तीसरा और आखिरी नियम, यहाँ हर कोई एक साथ आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब? कोई दोस्त बनेगा और कोई सबक। तीनों खड़े थे, रास्ते सामने थे, लेकिन फैसला अंदर था। अगर मैं गलत रास्ता चुन लूं तो जंगल नहीं बदलेगा, दोस्ती बदलेगी। 2 रास्ते, एक सीधा उजला, दूसरा टेढ़ा घना। जंगल चुप था, जैसे जवाब पहले से जानता हो। तू चुन ले, आज नहीं तो कभी नहीं। हर बार मैं ही क्यों, कभी तुम क्यों नहीं? क्योंकि गलती भी तूने ही की थी। तो क्या दोस्ती का मतलब जिंदगी भर सजा ढोना होता है? दोस्ती यहाँ शब्द नहीं है, यहाँ कीमत है। किस चीज की कीमत? भरोसे की। अगर मैं गलत रास्ता चुनूं तो क्या तू साथ रहेगा? अगर तू सच बोलेगा तो हाँ, और अगर सच से भी डर लगा? तो समझ लूंगा कि दोस्ती बस नाम की थी। जमीन अचानक ढसी। अमन, संभल कर। देख लिया, जरा सा डगमगाया और जमीन ने पकड़ लिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यही कहना था या निभाना भी है? लखन ने पूरी ताकत लगाई। अमन बाहर आ गया। दोनों की सांसें कांप रही थी। पहली परीक्षा पास हुई, लेकिन आखिरी नहीं। और कितनी परीक्षा लेगा? जब तक ये तय ना हो जाए कि कौन दोस्त है और कौन मजबूरी। अब भी मौका है। अगर तू चाहता है तो हम अलग रास्ते चुन सकते हैं। नहीं, मैं अब अकेले नहीं चलूंगा। उजला रास्ता धीरे धीरे काला पड़ने लगा। घना रास्ता थोड़ा खुलने लगा। रास्ते बदल रहे हैं। क्योंकि नीयत बदल रही है। तो अब क्या? अब अगला कदम सिर्फ आगे का नहीं, अंदर का होगा। अगर मैं फिर डर गया तो इस बार कोई हाथ नहीं बढ़ेगा। चलते चलते जंगल खुला और पहली बार खुला मैदान दिखा। वो देखो, आगे खुला मैदान है। शायद यही बाहर का रास्ता हो। इतनी आसानी से? सदाबहार जंगल इतना सीधा तो नहीं हो सकता। अगर ये सच में बाहर का रास्ता हुआ तो? जंगल चुप रहा। ये चुप्पी जवाब से भारी थी। अमन, अगर मैं यहीं से लौट जाऊं? क्या? अगर मैं अकेले बाहर निकल जाऊं तो तुम दोनों बच जाओगे। तू ये क्या बोल रहा है? जो लौटना चाहता है वो किसी और को आगे बढ़ने देता है। मत उलझा इसे। ये फिर से भागने का बहाना ढूंढ रहा है। भागना नहीं है, इस बार किसी को छोड़ना नहीं चाहता। अगर एक निकल सकता है तो सब क्यों नहीं? क्योंकि ये जंगल एक समय में एक ही बोझ छोड़ता है। बोझ? हम इंसान हैं। गलती इंसान करती है, बोझ बन जाती है। वो आदमी जिसे मैंने छोड़ा था आज भी मेरे साथ चल रहा है। और हम? तुम दोस्त हो, इसीलिए चाहता हूँ कि कम से कम तुम बाहर निकलो। जमीन पर फिर वही पुराना निशान उभरा। ये निशान फिर दिख रहा है। जब कोई लौटने का सोचता है तो अतीत आगे आ जाता है। सुन, अगर तू अकेले गया तो ये दोस्ती यहीं मर जाएगी। और अगर मैं रुका तो पहली बार तू भागेगा नहीं। फैसला बदल गया है। किसका? जो लौटना चाहता था अब उसे छोड़ा जाएगा। छोड़ा जाएगा मतलब? रास्ता दिखा दिया गया, अब कीमत तय हो। रोशनी एक दरवाजे जैसी बन गई। ये दरवाजा ये बाहर नहीं ले जाता, ये किसी एक को पीछे छोड़ देता है। अगर मैं गया तो दोस्त रह जाएंगे, लेकिन यादें नहीं। तीनों खड़े थे। दरवाजा सामने था, लेकिन किसी ने कदम नहीं बढ़ाया। लखन, आज अगर तू रुका तो शायद कल हम तीनों निकलें। और अगर आज भी डर गया तो जंगल नहीं, तू हार जाएगा। दरवाजा खुला, हवा रुकी और फैसला बस एक सांस दूर था। जंगल बिल्कुल शांत था, न हवा न पत्तों की सरसराहट। जैसे सदाबहार जंगल अब खुद पीछे हट चुका हो। कुछ बदल गया है, डर नहीं लग रहा। क्योंकि अब जंगल हमें नहीं देख रहा, हम खुद को देख चुके हैं। अगर आज बाहर निकला तो क्या वो आदमी, मेरा भाई, मुझे माफ कर देगा? दरवाजा खुला था, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। जैसे जंगल
सांस रोककर फैसला सुनना चाहता हूँ। लखन, ये दरवाजा बाहर नहीं जाता, ये तू भी जानता है। हाँ, ये वही जगह है जहाँ इंसान खुद से मिलता है। तुम दोनों पहेलियों में क्यों बोल रहे हो? साफ बताओ, ये जंगल चाहता क्या है? मैं सजा नहीं देता, मैं आईना हूँ। आईना? तो फिर डर क्यों लगता है? क्योंकि आईना वो भी दिखा देता है जो हम देखना नहीं चाहते। पेड़ धीरे धीरे पीछे हटने लगे, जैसे मंच बन रहा हो। जंगल हट रहा है। नहीं, मैं दिखा रहा हूँ। वो आदमी सिर्फ घायल नहीं था, वो मेरा भाई था। तूने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर बोल देता तो सच मुझे मार देता। जमीन पर एक आकृति बनी, कोई चेहरा नहीं, कोई परछाई नहीं, सिर्फ मौजूदगी। रक्त का रिश्ता था, लेकिन डर ज्यादा गहरा था। तो तूने उसे मरने दिया? मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन बचाया भी नहीं। इसलिए ये जंगल तुझे छोड़ नहीं रहा। सदाबहार जंगल शापित नहीं है, ये यादों से बना है। अगर ये जंगल याद है तो रास्ता क्या है? स्वीकार। और कीमत? वही जो तूने कभी नहीं दी, खुद को माफ करना। लखन घुटनों पर बैठ गया। मैं डर गया था, मैं स्वार्थी था, मैंने भाई नहीं निभाया। गलती मान लेना हिम्मत है लखन। लेकिन हिम्मत का मतलब अकेले भुगतना नहीं होता। अब आखिरी सवाल, क्या? अगर बाहर जाने का रास्ता मिले तो क्या तुम तीनों एक साथ जाओगे? जंगल फिर से शांत हो गया, जैसे जवाब का इंतजार हो। अगर मैं रुकना चाहूं तो हम भी रुकेंगे। चलती माफी साथ चलती है। तो दरवाजा? दरवाजा हमेशा खुला था, तुम बंद थे। देखो, अब रास्ता सीधा है। अब भी डर लग रहा है। डर है, लेकिन भागने का नहीं। तीनों ने एक साथ पहला कदम रखा। जंगल पीछे नहीं खींचा, जंगल ने रोका भी नहीं। अगर ये सब सपना हुआ तो भी एक सीख छोड़ जाएगा। और अगर सच हुआ तो मैं जिंदगी भर इससे भागूंगा नहीं। अचानक सामने गांव की रोशनी दिखी। हम बाहर आ गए। शायद। पीछे मुड़कर देखा, सदाबहार जंगल वहां था ही नहीं, सिर्फ साधारण पेड़, साधारण रास्ता। तो जंगल? जंगल बाहर नहीं था, वो हमारे अंदर था। तीनों गांव की तरफ बढ़ गए, लेकिन अगली सुबह गांव वालों ने सिर्फ 2 लोगों को जंगल से निकलते देखा। किसी ने ये नहीं पूछा तीसरा कौन था, क्योंकि कुछ सच साथ नहीं लौटते, वो याद बनकर अंदर ही रह जाते हैं।